लास्ट वीडियो के जैसे ये वीडियो देखने के भी दो फायदे हैं। पहला फायदा, इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस में सिखाते हैं, और दूसरा फायदा, इस वीडियो के एंड में हम कुछ आपको सवाल पूछेंगे। सही जवाब देने वाले पहले 3 लोगों को हम 1 पैकेट ऑफ फ्री ओयस्टर मशरूम स्पॉन भेजेंगे। ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम पे हमने जो नई वीडियो सीरीज शुरू करी है, उसमें अभी तक हमने ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम का इंट्रोडक्शन, देन उसका ट्रायल इन्वेस्टमेंट, देन कमर्शियल कल्टीवेशन जाने से पहले जो भी जरूरी चीजें हैं वो हमने डिस्कस करी। उसके बाद कमर्शियल कल्टीवेशन में 100 बैग्स का एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट और उससे हमें कितने प्रॉफिट मिल सकता है वो हमने डिस्कस किया। और ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम बिजनेस में जितनी भी जरूरी चीजें हमें लगने वाली है, इन सभी टॉपिक्स पे अभी तक हमने डिस्कशन किया है। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस एक बार जाके आप देख लो, ताकि उन्हीं बेसिक चीजों पे आगे का हमारा डिस्कशन रहेगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन के लिए हमें किस प्रकार का शेड चाहिए, कैसा शेड होना चाहिए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, कौन सी जरूरी चीजें हैं जो शेड बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए। इन सभी शेड रिलेटेड चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने ट्रायल के वीडियो में बताया था कि जब आप ट्रायल लोगे तो आपको शेड की जरूरत नहीं है, और उसके इन्वेस्टमेंट में हमने शेड का खर्चा कैलकुलेट भी नहीं किया था। आपके पास जितनी भी जगह है, जहां भी अवेलेबल स्पेस है, वहां आप ट्रायल ले सकते हो। अब जब शेड कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तब ये कंसिडर करके चला जाता है कि आप अभी कमर्शियल जाना चाहते हो, कम से कम आप 100 बेड्स या फिर उससे भी ज्यादा शेड बेड्स लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको शेड की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप कमर्शियल जा रहे हो तो लगभग 2 ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं। एक तो आप शेड रेंट पे ले सकते हो, दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप शेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। जहां आप शेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहां और फिर आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप कच्चा शेड बना रहे हो जिसकी शेल्फ लाइफ 2-3-4 साल की होगी, या फिर आप पक्का शेड बना रहे हो जिसकी शेल्फ लाइफ तो शायद 40-50 साल की होगी, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा आएगा। अभी आपने अभी ट्रायल किया है, अभी उसमें सक्सेसफुल हुए हो, और आपने कमर्शियल कभी किया नहीं और कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जा रहे हो, उसमें अगर आप पक्का शेड बनाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा खर्चा आएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको कितने लंबे समय तक करने वाले हो। अगर आप इसको रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए करने वाले हो तो पक्का शेड एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप कमर्शियल का भी ट्रायल लेना चाहते हो कि 100 बैग्स, 200 बैग्स, 1000 बैग्स का भी आप ट्रायल लेना चाहते हो कि इतना अगर मैं करके देखता हूं अगले 1-2 साल तो किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है, वो भी अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो रेंट बेसिस पे या फिर एक कच्चा शेड भी एक अच्छा ऑप्शन उपलब्ध है हमारे पास। अब चाहे आप आपका शेड रेंट पे लो या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करो, उसमें लगभग 5 हिस्से या फिर 5 कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, आइडियली होने चाहिए। पहला कंपार्टमेंट आपके प्रोडक्शन रूम का होना चाहिए, दूसरा इंक्यूबेशन रूम का, तीसरा आपका भूसा स्टोर करने के लिए, चौथा कंपार्टमेंट जहां आप आपके बेड फिलिंग या फिर स्टरलाइजेशन करोगे, और 5वां कंपार्टमेंट छोटा सा बट बहुत महत्वपूर्ण, जहां आपकी कोई फ्रिज होगी, जहां फ्रेश ओयस्टर मशरूम, ड्राई ओयस्टर मशरूम, मशरूम का स्पॉन, या फिर अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो वो कंप्लीटली हाइजेनिक, जहां आप प्रोडक्ट रखते हो, स्पॉन रखोगे, आपका फ्रेश मशरूम रखोगे, ऐसी छोटा सा कंपार्टमेंट 5वां होना जरूरी है। अभी हर एक कंपार्टमेंट के लिए या फिर हिस्से के लिए कितनी जगह छोड़नी चाहिए ये भी कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका शेड समझो 100% है तो उसमें 50% आपने प्रोडक्शन रूम के लिए निकाल लिया, 20% आपने इंक्यूबेशन रूम के लिए निकाल लिया, 20% आपने भूसा स्टोर के लिए निकाल लिया, 5% समझो आपका स्पॉन, फ्रेश मशरूम, ड्राई मशरूम स्टोर करने के लिए निकाल लिया, और 5-10% समझो फॉर एग्जांपल आपने जहां बेड फिलिंग और स्टरलाइजेशन के लिए। अगर आपके शेड के सामने अगर छोटी सी जगह है, खाली जगह है, तो वहां ऊपर आप ग्रीन नेट लगा के भी वहां भी आप आपके शेड के बाहर स्टरलाइजेशन और बेड फिलिंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि थोड़ी सी हाइजेनिक कंडीशन में बेड फिलिंग हो, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो आपका शेड किसी भी तरीके का हो, चाहे आप रेंट पे ले रहे हो या फिर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कच्चा पक्का दोनों में से, फिर भी तो उसमें आप एक चीज कर सकते हो कि कंप्लीटली एक पूरा हॉल बना लो। अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कच्चा पक्का शेड तो पूरा एक हॉल बना लो और उसके अंदर फिर कंपार्टमेंट बनाओ। अभी आपको पता नहीं है कि
किस चीज़ के लिए एग्जैक्टली कितना। हाँ, प्रोडक्शन रूम के लिए बड़ा कंपार्टमेंट होना चाहिए 30% से लेकर 40-50% तक। इंक्यूबेशन रूम के लिए 20-25-30% तक होना चाहिए। उसके बाद आपका भूसा, अगर आप आपको रेगुलर इंटरवल पे भूसा मिल रहा है तो भूसा स्टोरेज करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। लेकिन समझो आपको भूसा 2-2 महीने 3-3 महीने, जैसे बारिश के मौसम में भूसा 4-5 महीने मिलता ही नहीं है, तो उस समय के लिए आपको बहुत 3-4 महीने का भूसा भर के रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उस समय लगभग 20-30% का कंपार्टमेंट का हिस्सा आपको भूसा स्टोर करने के लिए देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसी हिसाब से आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी रिक्वायरमेंट किस प्रकार से है, उस प्रकार से कंपार्टमेंट बनाओ। अभी जब आपने कंप्लीटली एक हॉल बना लिया आपके शेड में, तो उसके अंदर जो जाली वाली प्लास्टिक आते हैं उससे कंपार्टमेंट बनाओ, ताकि वो कभी भी खोल सको और कभी भी कंपार्टमेंट का साइज छोटा बड़ा आप आसानी से कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि 5 चीज़ों के लिए जगह लगने वाली है और 5 चीज़ों के लिए जिस प्रकार से जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके से आप कंपार्टमेंट का साइज छोटा बड़ा आसानी से कर सको। अभी जब आप शेड कंस्ट्रक्शन के लिए जाओगे या फिर शेड रेंट पे लेने के लिए जाओगे, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें आपका शेड किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे आप मतलब कोई आपके पास पोल्ट्री फार्म वाला, मतलब आपका खुद का पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म, डेयरी फार्म, या फिर पुराना मट्टी का घर, कोई फ्लैट सिस्टम, कोई सीमेंट का घर, इस तरीके का कुछ भी अगर है, या फिर जिसको आप रेंट पे लेना चाहते हो, इसमें से कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट आती है। पहली रिक्वायरमेंट की आपके शेड में टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। आइदर वो नेचुरली है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नेचुरली नहीं है तो उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो 35 तक जा रहा है, 35, 36, 37, तो आप उसको कंट्रोल करके 30 तक ला सकते हो। लेकिन समझो 50 के ऊपर वगैरह जा रहा है, 45-50 के आसपास जा रहा है, तो उसमें शायद 30 तक आना लगभग नामुमकिन हो सकता है। तो उस केस में शायद वहाँ कल्टीवेशन नहीं होगा। अभी हमारे भारत में 3 मौसम है, उसके हिसाब से आप उसको सीजनल भी कर सकते हो और उसी हिसाब से कल्टीवेशन भी कर सकते हो। समर में आप मिल्की भी लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी, कि आपके शेड में ह्यूमिडिटी कंट्रोल होनी चाहिए। वैसे तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना बहुत ही आसान काम है, आप वाटर स्प्रे या फिर फॉगर से ह्यूमिडिटी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो हमें प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज़ फ्रेश एयर, यानी कि आप जो भी शेड बना रहे हो उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए। जब चाहे तब आप आपके शेड में वेंटिलेशन दे सको, खिड़कियां दरवाजे खोल के, और जब चाहे तब आप आपके शेड को कंप्लीटली पैक कर सको। इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फ्रेश एयर, ये 3 चीज़ें अगर कंट्रोल हो रही है तो फिर कुछ भी चलेगा। पोल्ट्री, गोट, डेयरी फार्म का अगर शेड ऑलरेडी है तो वो भी चलेगा। मट्टी का पुराना घर जिसमें हमने सबसे पहले कल्टीवेशन किया था वो भी चलेगा। साथ ही साथ आपका अगर बांबू और घास का हट है तो वो भी चलेगा। फ्लैट सिस्टम में भी हमने कल्टीवेशन किया था, कुछ वीडियोस हैं हमारे। और आप सीमेंट में या फिर इंसुलेटेड शेड में तो आसानी से इस तरीके का कल्टीवेशन कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके शेड के लिए कितना खर्चा आएगा या फिर कितना खर्चा करना चाहिए शेड पे, आइडियली हमारा हमेशा सुझाव रहता है कि इन्वेस्टमेंट जितनी कम हो उतनी बढ़िया। बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है, जितनी कम इन्वेस्टमेंट उतना बढ़िया, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ऐसा भी नहीं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में आपका शेड बिल्कुल ही शेड जैसा ही ना रहे। जो हमने 3 रिक्वायरमेंट बताई वो 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। बहुत लोगों ने ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ 4 बाम्बू गाड़ दिए, उसके ऊपर ग्रीन नेट या फिर बोरिया लगा लिए और उसमें कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। शायद बारिश के मौसम में और विंटर सीजन में महाराष्ट्र में शायद चल जाएगा, बाकी और राज्यों में भी चल जाएगा, बट शायद वो समर में नहीं चलेगा। तो उस तरीके से आप सीजनल अगर करना चाहते हो, वो 3 चीज़ें मेंटेन हो रही है और उसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ क्लियर करो कि आप इसको कितने लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे कुछ भी शेड बना रहे हो, अगर आप बांबू गाड़ के अगर बोरिया भी लगा रहे हो तो उसमें हार्डली 2-3-4 हज़ार का खर्चा आ रहा है, उसको आप 6 महीने के लिए करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही अगर आप 40-50 हज़ार खर्च कर रहे हो तो लगभग वो 4-5 साल चलना चाहिए। इस तरीके का अरेंजमेंट उसमें होना चाहिए। अभी खर्चे की बात हम कर रहे हैं तो जितना कम हो सके उतना खर्चा करने की कोशिश करो। अगर आप शेड रेंट पे ले रहे हो, जो मेरे साइड से बहुत ही रिकमेंडेड है कि कोई भी पुराना घर आपके घर के आसपास आप जहाँ रहते हो, थोड़ा सा दूर भी हो तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर, जहाँ आप जाके आपका मशरूम का काम कर सकते हो।
1 BHK 2 BHK खाली पड़ा घर रहे, बहुत पॉश भी नहीं चाहिए, और जहाँ बस हमारा ओयस्टर मशरूम का काम निकल सके, हम 1-2 साल का हमारा जो कमर्शियल का ट्रायल है 100-200 बैग का वो कर सके। बस उसकी रेंट शायद 2000, 3000, 4000, 5000, बस इससे ज़्यादा उसका रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ही पॉश घर नहीं चाहिए, कोई भी पुराना जो 2-3, 4-5 हज़ार में मिल जाए। अगर हम कोई भी शेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें 2 चीज़ें आती है कि एक इस तरीके का शेड जो बाम्बू, घास, बोरी, ग्रेनेड का यूज़ करके अगर आप यूज़ कर रहे हो तो लगभग उसमें भी थोड़ा सा अच्छा बनाओ। 20,000 से लेके 30, 40, 50,000 तक का भी खर्चा उसमें आ सकता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट आजकल बहुत महंगा हो गया है। अगर आपको बाम्बू खरीदना पड़ रहा है, आपको घास भी काट के लाना है या फिर खरीदनी पड़ रही है, तो उसमें भी बहुत खर्चा आ सकता है। बट मेक श्योर कि उसकी भी शेल्फ लाइफ लगभग 2 से लेके 3-4 साल, 5 साल तक वो चले, और तीनों मौसम में चले, चाहे बारिश हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, तीनों मौसम में वो काम कर सके। इस तरीके का ही आपको एक टेम्पररी या फिर कच्चा शेड बनाना है। और अगर आप पक्का शेड बना रहे हो जिसका खर्चा शायद, अगर आप इंसुलेटेड शेड बना रहे हो या फिर अगर आप सीमेंट का शेड बना रहे हो, तो उसमें लगभग लाखों का खर्चा आ सकता है। और ये सब जो खर्चा है ना, ये इन चीज़ों पे भी निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हो, वहाँ क्या रेट्स है, आप जो सामान खरीदोगे, और इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आपके शेड का साइज कितना है, 100 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट है। इन सभी चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो आपको आपके बजट के अनुसार, आपके कन्वीनियंस के अनुसार आपके शेड का कंस्ट्रक्शन करना है और आपके मशरूम का काम स्टार्ट करना है। अभी ये समझते हैं कि शेड कंस्ट्रक्शन करते समय या फिर शेड को रेंट पर लेते समय भी आपको कौन से चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज सबसे ज्यादा हमें लगने वाला है रॉ मटेरियल, जिसको हम भूसा भी बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल नजदीक और इजीली अवेलेबल हो, ऐसी जगह ही आपका शेड होना चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा। तो जितना नज़दीक रॉ मटेरियल रहेगा उतना बढ़िया। एट द सेम टाइम अगर हम स्पॉन ला रहे हैं कहीं से, हमारा आना जाना रेगुलर है, तो दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी 12 महीने अच्छे कंडीशन में हो। ऐसा नहीं कि विंटर और समर में रोड बहुत अच्छा रहता है, लेकिन रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में हम वहाँ जा ही नहीं पाएंगे, गाड़ी जा ही नहीं पाएगी। ऐसे सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो 12 महीने आपके शेड का ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। 12 महीने पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पानी अवेलेबल होना चाहिए वाटर स्प्रे करने के लिए, स्टेरलाइजेशन के लिए और बाकी सभी कामों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो विंटर और बारिश के मौसम में पानी तो है लेकिन समर में पानी नहीं रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 महीने पानी होना चाहिए। 12 महीने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लाइट लगाया होगा शाम को जाके काम करने के लिए, वहाँ शायद कोई रहता भी होगा, अगर कोई लेबर्स आपने रखे हैं, हो सकता है आपने फॉगर्स लगाए या फिर कोई ह्यूमिडिफायर लगाए या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए, तो वो चलने के लिए 12 महीने 24 घंटे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका शेड इस तरीके का होना चाहिए, चाहे कौन सा भी मौसम हो, बारिश, विंटर या फिर समर, आपके शेड में हाइजीन मेंटेन हो सके, स्वच्छता रह सके, इस तरीके की अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपके शेड के आसपास या फिर जहाँ भी शेड है वहाँ लेबर अवेलेबल हो सके 12 महीने, इसकी भी पूरी कोशिश करो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शेड में बहुत काम है, अभी हार्वेस्टिंग करनी है, मशरूम को साफ करना है, उसको ड्राई करना है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको देना है और आपके पास लेबर ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लेबर ही नहीं है, तो लेबर का भी होना बेहद ज़रूरी है। और जो भी हमारा मशरूम हम ग्रो करेंगे उसको बेचने के लिए मार्केट नज़दीक होना चाहिए, मार्केट की अवेलेबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, आप कल्टीवेशन तो करोगे लेकिन मार्केट अगर बहुत दूर है तो क्या होता है, समझो आपका शेड बहुत ही रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में शायद सब कुछ चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, रॉ मटेरियल सब कुछ है, लेकिन आपका मार्केट आपके शेड से 5 घंटे दूर है, चाहे कितने भी किलोमीटर हो, लेकिन जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। तो फ्रेश ओयस्टर मशरूम थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, तो मेक श्योर कि थोड़ा सा बीच में कहीं कर सको। समझो 2 घंटे आपको लग रहे हैं रॉ मटेरियल लाने के लिए और वहीं से 2 घंटे लग रहे हैं आपको मार्केट में जाने के लिए, तो बीच में अगर आपका शेड रहे तो दोनों के लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रॉ मटेरियल जगह पे अवेलेबल है लेकिन मार्केट बहुत दूर है। कोशिश करो कि इस तरीके का हो सके, बाकी आप आसानी से इस पे सॉल्यूशन अप्लाई कर पाओगे। जैसे ही आप ज़्यादा दिन एक ही फील्ड में काम करते हो तो आपका माइंड उस तरीके से आपको गाइड करता है। आपके शेड में इंक्यूबेशन रूम एंड प्रोडक्शन रूम नज़दीक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आपका प्रोडक्शन रूम एंड इंक्यूबेशन रूम में 100 मीटर का अंतर है, 200 मीटर का अंतर है, 1 किलोमीटर का या फिर 4-5 किलोमीटर का अंतर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपका शेड जो है उसके अंदर जो कंपार्टमेंट है प्रोडक्शन रूम और इंक्यूबेशन रूम, उसमें एक दरवाजा हो जो आप बंद रखते हो, और फिर जब आपके इंक्यूबेशन रूम के मशरूम के बेड्स वाइट हो जाते हैं, उनके इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है, 20 दिन बाद उनको आप प्रोडक्शन रूम में लाते हो। लेकिन अगर आपका इंक्यूबेशन और प्रोडक्शन रूम दूर है, आपके बैग्स को ट्रैवल करना पड़ रहा है कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो हो सकता है उसमें कुछ इन्फेक्शन आ जाए और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आपका इंक्यूबेशन रूम एंड प्रोडक्शन रूम अटैच हो, कोई कॉरिडोर हो जहां से आप उसको लेके जा सको, या फिर उसको आप पैक भी कर सकते हो, प्लास्टिक में अच्छे से पैक कर लो और फिर उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। हार्डली 30 मिनट 1 घंटे का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा ना रहे तो बेहतर है। लगता है मैंने सब कुछ पॉइंट कवर कर लिए हैं। आखिरी एक पॉइंट शायद रह गया है जिसको हम कैपेसिटी प्लानिंग बोल सकते हैं, कि आपके शेड की कितनी कैपेसिटी है ऑयस्टर मशरूम ग्रो करने के। इस तरीके का भी हो सकता है कि आपको ड्राई मशरूम का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए 2-3 महीने पहले, तो आप उतनी कैपेसिटी के अनुसार, आपके शेड की कैपेसिटी के अनुसार उसको बना के दे सको। या फिर डेली समझो आपके एरिया में, मार्केट में आपको बाद में पता चलेगा, जैसे आप स्टार्ट करोगे, सेल करना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे मेरे शेड की कैपेसिटी तो 10 किलो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम पर डे की है, बट मार्केट तो ज़्यादा चाह रहा है, एक दिन भी कुछ भी मशरूम बच नहीं रहा है, मार्केट में शायद 15 किलो भी जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको कैपेसिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आपने इस तरीके का कुछ फ्लेक्सिबल बनाया, लाइक अगर आपने कच्चा शेड बनाया तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। लाइक अगर आपने, जैसे मैंने बताया था कि 40% आपने अगर प्रोडक्शन रूम को दिया और इंक्यूबेशन रूम 20% की है, और आपकी भूसा स्टोर करने के लिए 20% का है, अगर आपके पास भूसा हमेशा अवेलेबल रहता है तो आप एक काम कर सकते हो, भूसा कहीं और जगह पे स्टोर कर सकते हो, और जो 20% है उसको भी प्रोडक्शन रूम बना सकते हो और कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इस तरीके का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल शेड रखो ताकि रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके शेड की कैपेसिटी आप हल्की थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सको। पर डे अगर 10 की रिक्वायरमेंट है तो 10 कर सको, अगर 10 रेगुलर निकल रहा है, 15 की करना है तो अगले महीने आप 15 किलो भी पर डे फ्रेश ऑयस्टर मशरूम या फिर शायद हो सकता है आपका मिल्की मशरूम भी आप ग्रो कर सको, और मार्केट की जो भी नीड है वो फुलफिल कर सको, और बहुत ही अच्छे से आपका ऑयस्टर मशरूम का बिजनेस आप रन कर सको, ग्रो कर सको, उससे आप अच्छी खासी आमदनी कमा सको। आशा करता हूं मैंने कि जितने भी पॉइंट्स कवर करने थे शेड के बारे में वो लगभग सभी कवर कर चुका हूं। अभी शायद आप ये वेट कर रहे होंगे कि आप मतलब वो कौन से 3 लोग होंगे और कौन सा सवाल मैं पूछता हूं जिसका आप आंसर देना चाहोगे। जिन्होंने भी ये वीडियो एंड तक देखा है वो सच में उनको मैं सराहता हूं कि वो सच में सीखने के लिए रेडी है, और सच में वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि एक पेशेंस होना चाहिए एटलीस्ट सीखने का और उसको फिर इंप्लीमेंट करने का बिजनेस में। तो सवाल ये है कि शेड रिलेटेड लगभग मैंने सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। अगर इसमें कुछ रह गया, कुछ भी छूट सकता है, मैंने हर बार देखा ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके तो मुझे सीखने को मिलता है। नॉट ओनली कि मैं सिर्फ स्पॉन देता हूँ और हमारा यूट्यूब एंगेजमेंट बढ़ता है और बाकी सब चीज़ें फायदे होते हैं, वो भी नहीं, लेकिन मेरी एक सोचने का दायरा है, रिसर्च का एक दायरा है। रिसर्च करने के लिए भी मेरे पास बहुत लिमिटेड समय होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत 15-20 दिन बस रिसर्च ही कर रहा हूँ जिसमें सभी पॉइंट्स कवर हो जाए, नहीं, हार्डली 3-4 घंटे में मेरा रिसर्च होता है और फिर स्क्रिप्ट प्रिपरेशन एंड वीडियो डिलीवर करना पड़ता है, तो कुछ छूट ही जाता है। लेकिन जो वीडियो जब मैं पहले ही बताता हूँ कि आपको कुछ मिलने वाला है तो लोगों का ध्यान, अटेंशन बहुत बढ़ जाता है। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो बुक और पेन लेके भी बैठते हैं ताकि उनका नॉलेज बढ़ता है, उनका रिसर्च होता है, उनकी पढ़ाई होती है, वो सीखते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और हो सके तो उनको फ्री स्पॉन भी मिल जाता है। तो अगर शेड के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन वो शेड रिलेटेड है और ज़रूरी है कल्टीवेशन के लिए ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम, तो आप हमें ज़रूर बताएं, कि हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7021370477 पे उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजें। पहले 3 लोग जिनका सही जवाब है उनको 1 पैकेट ऑफ फ्री ऑयस्टर मशरूम स्पॉन मिलेगा। अगर इस रिलेटेड कोई सवाल डाउट है तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके 7021370477 पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कमर्शियल कल्टीवेशन करना चाहते हो, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम का कमर्शियल कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रहे हो और आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या फिर डाउट है या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, सही गाइड नहीं है, मेंटर नहीं है,
तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम की। उसमें आपका मशरूम का बिजनेस सेटअप कंप्लीटली कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन, अर्निंग, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, सिखाया जाएगा और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी दिया जाएगा कि जो भी सवाल डाउट आपके बिजनेस में आएगा उसका आंसर, उसका समाधान आपको मिलते रहेगा हमेशा। अगर आप ट्रेनिंग्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें 7021370477 इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हो। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत ही वैल्यूएबल लग रही होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर सीखने को मिल रहा है, वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो और फीडबैक भी दिया करो कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, किस तरीके से सीखने को मिल रहा है और आप कौन सा अगला टॉपिक चाहते हो। और आपको आंसर तो देना ही, आंसर के साथ साथ आप थोड़ा सा फीडबैक भी शेयर करो कि किस तरीके की सीरीज लग रही है, अगले कौन से टॉपिक्स आप इस सीरीज में देखना चाहते हो। और इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि हमने वीडियो डाला है। और अगर हम फ्री स्पॉन अगर उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जल्दी से वीडियो देख सको और जल्दी से आंसर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज स्क्रीनशॉट भेज सको और पहला फ्री स्पॉन आप जीत सको। वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो पे कमेंट करके आपका फीडबैक देने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए, सीरीज को सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।